हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा डेटा स्ट्रक्चर का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग कुछ और डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, जैसे कि स्टैक हो गया, क्यू हो गया, ग्राफ हो गया, ट्री हो गया और हीप हो गया। तो इन डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एरे कवर किया था। एरे में 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे को कवर किया था। उसके बाद लिंक लिस्ट में मैंने लीनियर लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट को कवर किया था। पर चूंकि इससे पहले वाला वीडियो काफी लेंदी हो रहा था, इसलिए मैंने उस वीडियो को ब्रेक कर दिया और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे स्टैक, क्यू, ग्राफ, ट्री और हीप कवर करेंगे। पर मैं यहां पर आपको बता दूं कि अभी फिलहाल हम लोग इन डेटा स्ट्रक्चर्स का एक स्मॉल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। आगे मैं इन सभी डेटा स्ट्रक्चर पे डिटेल वीडियो बनाऊंगा और आपको प्रोग्राम के साथ समझाऊंगा, तो इसलिए आप चिंता ना करें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं स्टैक। तो स्टैक क्या होता है? तो अगर हम स्टैक की बात करें तो इसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम को फॉलो किया जाता है। मतलब जो एलिमेंट सबसे लास्ट में आएगा वही सबसे पहले आउट होगा। जैसे आप अपने घर में जब प्लेट्स को रखते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे रखते जाते हैं, तो कौन सी प्लेट को सबसे पहले आप उठाते हैं? जिसको सबसे लास्ट में आपने रखा था। तो इसी को हम बोलते हैं यहां पर क्या? स्टैक। तो यहां पर मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है, जैसे आपने कोई फर्स्ट एलिमेंट डाला और सपोज दैट वो 56 है, तो इसका मतलब अभी फिलहाल एक ही एलिमेंट है, तो वही सबसे ऊपर होगा। अगर आपने एक प्लेट रखा तो वही सबसे ऊपर होगा और वही सबसे नीचे होगा। पर जैसे ही आप दूसरा प्लेट रखेंगे तो क्या होगा? पहले वाला प्लेट नीचे चला जाएगा और जो आपने अभी फिलहाल लेटेस्ट में प्लेट रखा है वो आपका टॉप में आ जाएगा। तो उसी तरह यहां पर अगर आप दूसरा एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो वो आपके टॉप में आ जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं 90 जो है वो 56 के ऊपर चला गया और ये जो टॉप पॉइंटर है वो 90 को पॉइंट कर रहा है। उसके बाद फिर अगर हम एक एलिमेंट डालेंगे तो आप देखिएगा 89 टॉप पे आ गया, तो फिर टॉप किसको पॉइंट कर रहा है? 89 को पॉइंट कर रहा है। इसी तरह जब हम 15 इंसर्ट करेंगे तो टॉप जो है 15 को पॉइंट करने लगेगा। तो इसी को हम लोग स्टैक बोलते हैं। इसका मतलब अब अगर हम किसी एलिमेंट को आउट करना चाहेंगे तो यहां पर कौन सा एलिमेंट आउट होगा? 15 आउट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन निकलेगा? 15 निकलेगा। तो इसी डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग स्टैक बोलते हैं। तो स्टैक किसको फॉलो करता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्यू। ठीक है, तो क्यू की अगर हम बात करें तो इसके लिए सबसे सिंपल जो मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा, जैसे हम लोग टिकट काउंटर पे खड़े होते हैं तो क्या होता है? पहला बंदा जाता है, लाइन पे लग जाता है, फिर दूसरा बंदा जाता है, वो उसके पीछे आ जाता है, फिर तीसरा उसके पीछे आ जाता है। पर टिकट सबसे पहले किसको मिलता है? जो सबसे पहले आया था उसी को सबसे पहले टिकट मिलता है। तो ये किसको फॉलो करता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा वही पहले निकलेगा। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्यू बोलते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं 45 है, उसके पीछे 78 लगा दिया, उसके पीछे 88 लगा दिया, उसके पीछे 56 लगा दिया, उसके पीछे 23 लगा दिया, उसके पीछे फिर 76 को लगा दिया। अब यहां पर क्या है? यहां पर दो तरह के पॉइंटर हैं। ठीक है, एक 45 को पॉइंट कर रहा है जिसको हम फ्रंट बोल रहे हैं, मतलब जो बंदा सबसे पहले लाइन में लगा हुआ है। उसी तरह यहां पर दूसरा पॉइंट है रेयर, जो क्या कर रहा है? किसको पॉइंट कर रहा है? जो सबसे लास्ट में है। ठीक है, तो हमारा सबसे लास्ट एलिमेंट क्या है? 76। तो यहां पर क्या होगा कि अगर कोई एलिमेंट डिलीट होगा तो वो फ्रंट से होगा और अगर कोई इंसर्ट होगा तो वो रेयर से होगा। जैसे यहां पर आप देखिएगा कि अगर हम 45 को डिलीट करेंगे तो फ्रंट कहां पर आ जाएगा? 78 में आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि फ्रंट जो है वो 78 में आ गया। उसी तरह अगर हम कुछ इंसर्ट करेंगे, जैसे मैंने 90 को इंसर्ट किया,
तो रेयर जो पहले 76 में था वो अब 90 में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से फ्रंट और जो रेयर है वो मूव करता रहेगा। हालांकि इसके जो ऑपरेशंस है उनको हम प्रोग्राम के साथ बाद के वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग क्यू बोलते हैं। तो क्यू में क्या फॉलो होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद चलिए देखते हैं हम लोग किसको, ट्री डेटा स्ट्रक्चर को। तो ट्री जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ट्री का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये जो टॉप में नोड है इसको हम लोग रूट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रूट बोलते हैं। हालांकि ट्री के बहुत सारे टाइप होते हैं पर अभी हम लोग फिलहाल नॉर्मल ट्री की बात कर रहे हैं। तो ये रूट हो गया और ये इनके चाइल्ड हो गए। अगर हम बात करें 45 और 56 के, तो ये किसका चाइल्ड है, रूट का चाइल्ड है। ठीक है, उसी तरह यहां पर 67 वाला जो नोड है और 65 वाला जो नोड है वो आपका इस नोड का चाइल्ड है। तो यहां पर ट्री का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। हालांकि बहुत तरह के ट्री होते हैं, जैसे बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, तो बाइनरी ट्री में क्या होता है कि हर एक नोड के केवल 2 ही चाइल्ड नोड हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। उसी तरह बाइनरी सर्च ट्री में क्या होगा कि सपोज दैट ये रूट है, ठीक है, और इसका वैल्यू है 50, तो क्या होगा, ये जो लेफ्ट वाला नोड होगा वो 50 से छोटा होना चाहिए। अगर बाइनरी सर्च ट्री है तो सपोज दैट ये 40 है, और जो राइट में नोड है वो 50 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो सपोज दैट ये 55 है। तो इस तरह के ट्री को हम बाइनरी सर्च ट्री बोलते हैं। हालांकि और भी बहुत तरह के ट्री होते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल केवल हम लोग डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। यहां पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि ये आपका एक ट्री है, 50 है, 40 है, 55 है। ठीक है, यहां पर कोई क्लोज्ड फिगर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो जब कोई क्लोज्ड फिगर नहीं बन रहा हो, ठीक है, तभी हम उसको ट्री बोलेंगे। अगर यहां पर ये 40 55 के साथ अगर कनेक्ट हो गया तो फिर ये ग्राफ बन गया। ठीक है, तो अगर किसी भी ग्राफ में सर्कुलर नहीं बन रहा है या फिर कोई क्लोज्ड फिगर नहीं बन रहा है, तभी हम उसको ट्री बोलेंगे। तो इसके बाद हम लोग ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर ही देखने वाले हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसको हम लोग यहां पर ग्राफ बोलते हैं। तो ग्राफ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, जैसे यहां पर क्या किया गया है कि डिफरेंट सिटीज का एक मैप बनाया गया है। ठीक है, सपोज दैट कि ये डिफरेंट सिटीज का एक मैप है। जैसे मुंबई और दिल्ली डायरेक्ट कनेक्टेड है, दिल्ली और बैंगलोर डायरेक्ट कनेक्टेड है, बैंगलोर और वाराणसी डायरेक्ट कनेक्टेड है, उसी तरह पटना और बैंगलोर डायरेक्ट कनेक्टेड है, और यहाँ पर मुंबई पटना और पटना वाराणसी भी डायरेक्ट कनेक्टेड है, और इसको एक ग्राफ के थ्रू शो किया गया है। तो इसे हम ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, और ग्राफ का ही स्पेशल वर्जन होता है ट्री। अगर यहां पर सर्कुलर नहीं होता तो फिर हम इसे ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ग्राफ में अगर सर्कुलर नहीं हो, अगर ग्राफ में क्लोज्ड फिगर नहीं बन रहा हो, तो आप उसको ट्री बोलेंगे। ठीक है, ग्राफ तो बोलेंगे ही पर वो ट्री भी होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है वो है हीप। तो यहां पर हीप जो है 2 तरीके के होते हैं, एक मिनिमम हीप और एक मैक्सिमम हीप। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो हीप होता है ये भी अपने आप में बाइनरी ट्री होता है। और यहां पर देख के आपको लग भी रहा होगा, जैसे ये रूट है, इसके 2 चाइल्ड हैं और फिर इनके भी 2-2 चाइल्ड हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बाइनरी ट्री होता है, बट इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। जैसे अगर ये मिनिमम हीप है तो क्या होगा कि जो रूट नोड का वैल्यू होगा वो उसके चाइल्ड नोड के वैल्यू से कम होगा। जैसे यहां पर जो हमने एग्जांपल लिया है ये आपका मिनिमम हीप का लिया है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं 21 है, जबकि इनके चाइल्ड का जो वैल्यू है वो 32 और 25 है। इसी तरह आगे भी अगर आप देखेंगे तो इस नोड का वैल्यू आपका 32 है, जबकि इनके चाइल्ड नोड का वैल्यू 40 और 55 है। तो ये आपके सभी नोड पे फॉलो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल रूट नोड पे फॉलो हो, सभी नोड पे। तो इसका मतलब यहां पर जितने भी नोड हैं उनके चाइल्ड नोड का वैल्यू बड़ा होना चाहिए उनके पेरेंट नोड से, अगर वो मिनिमम हीप है। अगर वो मैक्सिमम हीप है तो जो पेरेंट नोड होगा उसका वैल्यू ज्यादा होगा चाइल्ड नोड से, तब उसे हम मैक्सिमम हीप बोलेंगे। पर ये रूल आपके ट्री के हर एक नोड पे अप्लाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल रूट नोड
बड़ा है और उसके चाइल्ड छोटे हैं, ठीक है, तो हम उसे मैक्सिमम हीप बोल दिए। नहीं, उसके बाद वाले भी अगर कोई नोड है तो उसके चाइल्ड नोड के भी वैल्यू जो है उनके पेरेंट नोड से कम होना चाहिए अगर वो मैक्सिमम हीप है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में स्टैक, क्यू, उसके बाद ट्री, ग्राफ और हीप का एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दिया है। तो अब जो है लगभग थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, ट्री क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, ये थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा। पर आगे इन सारे टॉपिक पे अलग अलग हम लोग वीडियो देखेंगे। तो चलिए, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले यार, बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।